बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको परफेक्ट बायोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो नमाज अदा करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नमाज अल्लाह ताला से बात करने का, अपनी परेशानियां बताने का बेहतरीन तरीका है। जो मसाइल हमारी ज़िंदगी में पेश आते हैं, जिनका हल हमें बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है, उनका हल भी हमारे खालिक व मालिक के पास होता है। तो क्या ही बेहतर है कि हम अल्लाह के बताए हुए तरीके के साथ अल्लाह से बात करें और अल्लाह से अपने दुख कहें, अल्लाह से अपनी परेशानियां कहें, ताकि वह हमें उन परेशानियों से, उन आजमाइशों से इज़्ज़त के साथ और आफ़ियत के साथ निकाल ले। तो नमाज कायम करें, खुद भी करें और अपने मुतल्लिकीन को भी नमाज का हुक्म दें। तो आइए आज हम बायोलॉजी का जो आज का हमारा लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। आज हम बेसिकली होम्योस्टैसिस में से ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की बात करने वाले हैं। यूरिनरी सिस्टम जो कि नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स जो बनती हैं, प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनकी कंटिन्यूशन में ये बात थोड़ी सी हम रिपीट करते हैं कि जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स हैं वो अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के दौरान बनती है। जब प्रोटीन को तोड़ा जाता है तो उससे अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं। उसी दौरान कुछ अमाइन ग्रुप्स फ्री हो जाते हैं और उससे अमोनिया बन जाती है। फिर अमोनिया को यूरिया साइकिल के जरिए यूरिया में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यूरिया जो है उससे लेस टॉक्सिक है। अब इस यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने का बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किडनीज की है। उसके लिए जो सिस्टम है उसका हम वो एक ऑर्गन सिस्टम है बेसिकली, विच इन्वॉल्व्स डिफरेंट ऑर्गन्स। उसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम जो है इसमें पिवटल रोल जो है, सेंट्रल रोल, मरकजी किरदार जो है वो किडनी का। किडनीज हर मैमल में एक पेयर ऑफ किडनी होता है। देयर इज वन पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ा होता है किडनी का। वन इज लेफ्ट, अदर इज राइट। किडनी जो है दीज आर बेसिकली द पॉइंट्स वेयर यूरिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे यूरिन बन रहा होता है, उसको सेपरेट किया जा रहा होता है ब्लड से। रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, पहले ब्लड से वेस्ट मटेरियल्स को अलग किया जाता है, उसके साथ ही कुछ यूजफुल मटेरियल्स भी आ जाते हैं। उन यूजफुल मटेरियल्स को फिर दोबारा ब्लड में लेके जाया जाता है, उसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। वो भी यहीं पे हो रही है। अब वो जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जो फिल्ट्रेट आता है, उसको बाद में रीअब्जॉर्प्शन के बाद उसको यूरिन कहा जाता है। सो यूरिन जो फिल्ट्रेशन के बाद और रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो लिक्विड बचता है, दैट इज कॉल्ड यूरिन। ओके, नाउ दिस यूरिन इज बीइंग एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी to eliminate urea from the body. So देखते हैं हम कुछ पार्ट्स को। जैसे इसमें सबसे पहला जो है वो हमने कहा कि किडनीज, देयर इज अ पेयर ऑफ किडनी। किडनी का एक पेयर है और वन इज लेफ्ट किडनी, अदर इज राइट किडनी। किडनी के बाहर एक प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम कैप्सूल का नाम देते हैं, वी कॉल इट कैप्सूल। और अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर पे गौर करें, जिधर मैं ये मेरी उंगली पे गौर करें, तो ये डिप्रेशन आपको इसमें नजर आ रहा है। ये डिप्रेशन जो है इट इज कॉल्ड हाइलस, इसको हाइलस बोलते हैं। तो डिप्रेशन एक कर्व जो बन रही है इसकी जो कनकेव हिस्सा बन रहा है, एक कन्वेक्स इसकी साइड है, एक कनकेव साइड है। सो कनकेव साइड जो होती है, यहाँ से इसमें आर्टरीज एंटर होती हैं, यहीं से इसमें से वेन्स निकलती हैं, यहीं से यूरिन निकलता है थ्रू यूरेटर। सो These are two kidneys. Kidneys के अंदर बेसिकली किस तरह से यूरिन बनता है, इस बात को थोड़ा सा हमने क्लैरिफाई करना है। वो ये है कि किडनीज के अंदर बहुत सारे हजारों में स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। कीप इन माइंड, नेफ्रॉन्स बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन होता है। ये प्रीवियस क्लासेस में जो ये बात हमने पढ़ ली, उसके कुछ स्ट्रक्चर्स भी आपने पढ़ लिए। अगले लेक्चर में हम इसको भी थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। तो लेकिन बहरहाल
यहाँ पे ये याद रखने की लायक बात है कि जो किडनीज में जो फिल्ट्रेशन का काम हो रहा होता है वो किसके जरिए हो रहा था, वो सारा का सारा नेफ्रॉन्स के जरिए हो रहा होता है। ओके, नेफ्रॉन्स जब अपनी फिल्ट्रेशन मुकम्मल कर देते हैं तो उसके नतीजे में जो यूरिया बनता है, यूरिन बनता है, दैट इज हियर, वो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे अगर देखें, मैंने यहाँ पे हमने कैविटी सी बनाई, सो सारा यूरिन कलेक्ट होकर नेफ्रॉन से इस कैविटी में आ जाता है। दैट कैविटी इज कॉल्ड रीनल पेल्विस, इसको रीनल पेल्विस कहते हैं। दैट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम ऑल नेफ्रॉन्स, वो सारे नेफ्रॉन्स हैं यूरिन को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा, इसके ब्लड सर्कुलेशन को भी हम क्लियर करते हैं। सो इसमें एक आर्टरी इंटर हो रही है, दिस इज लेफ्ट रीनल आर्टरी, और यहां से फिर एक वेन भी निकल रही है, दैट इज रीनल वेन। ठीक है, तो दिस इज लेफ्ट रीनल आर्टरी, दिस इज लेफ्ट रीनल वेन, ब्लू कलर में जो है। ऐसे यहाँ पे ये राइट रीनल वेन होगी, ये राइट रीनल आर्टरी होगी। कीप इन माइंड, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और वेन जो है वो ब्लड को वापस लेके जाती है, और डेफिनेटली दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। वो टिश्यूज के साथ ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज कर लेती, टिश्यूज को ऑक्सीजन दे देती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, और उससे क्या होता है, ब्लड का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जैसे हम डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं। सो ये तो हो गया इसका ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। जब यहाँ पे यूरिन सेंसाइज हो जाता है तो फिर इस यूरिन को किडनी से आउटसाइड ट्रांसफर किया जाता है। इसको आउटसाइड ट्रांसफर करने के लिए बहुत फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनका हम यूरिटर कहते हैं। दीज आर यूरिटर। व्हाट इज यूरिटर? दिस इज फाइन ट्यूब्यूल, ये बहुत बारीक ट्यूब्यूल है जो कि दैट ट्रांसफर्स यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिन को रीनल पेल्विस से, किडनी की रीनल पेल्विस से ट्रांसफर करती है इनटू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और सो बेसिकली यूरिटर जो है, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूरिनरी सिस्टम, because this is the only pathway between kidney and urinary bladder। कभी कभी यूं भी होता है, जब कभी कोई मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं, कुछ जैसे कैल्शियम ब्लड में बढ़ जाता है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, या हाइपर ऑक्सैलेरिया हो जाता है, ऑक्सैलेट्स बढ़ जाते हैं, उससे क्या होगा कि यहाँ पे स्टोन्स बन जाते हैं। स्टोन्स अक्सर औकात इस यूरिटर को ब्लॉक कर देते हैं, दैट इज मच डेंजरस। सो वो पथरी, जिसको हम गुर्दे की पथरी कहते हैं, तो वो कभी कभी तो यहीं पे स्टे करती है इन किडनी, सम टाइम इट बीइंग डिसलॉज्ड, वहां से ये ट्रांसफर हो जाती है एंड एंटर्स इनटू यूरिटर, यूरिटर में एंटर हो जाती है। यूरिटर में एंटर होने के बाद ये उस यूरिन के फ्लो को रोक देती है, इसमें रुकावट बनती है। चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आगे। फिर यूरिनरी ब्लैडर जो है, दिस इज अ थर्ड पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर? दिस इज जस्ट अ मस्कुलर बैग, ये एक मस्कुलर बैग है जिसका बेसिकली काम ये है कि यूरिन को आर्जी तौर पर स्टोर करना। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? इट्स फंक्शन इज टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन। इसका फायदा ये है कि टेम्परेरी स्टोरेज करता है, और उससे क्या होगा कि देयर इज वन ऑप्शन, दैट इज डिसकंटिन्यू यूरिनेशन। मतलब यूरिन प्रोड्यूस होता जा रहा है, लेकिन इसकी जो एक्सक्रीशन है बॉडी से वो कंटिन्यू नहीं है, वो लगातार नहीं है, इसकी वजह से वो डिसकंटिन्यू हो सकती है। सो जब ये फिलअप हो जाएगा, then there would be urge of urination in the person, उस शख्स में फिर वो यूरिनेशन की तरफ जाएगा और इस यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट करेगा। then there is a last part, that is urethra। urethra, what is urethra? urethra is also fine tubule, और ये भी कंडक्टिंग ट्यूब्यूल ही है जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड ट्रांसफर करती, बॉडी से बाहर ले जाती है, बहुत बारीक होती है। सो इट्स फंक्शन इज ट्रांसफरिंग यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें कि मैन और विमेन में इनकी ओपनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन मैन
it opens through outside through penis, and in women this opens outside through vagina. This is a little difference कि मैन में यूरिथ्रा जो है वो पीनस के जरिए बाहर को खुलता है, ओपन होता है, और विमेन में इट ओपन्स थ्रू वेजाइन. सो ये है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम. इसको रिपीट करते हैं. इसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो ये किडनीज हैं. नंबर 1 किडनीज, नंबर 2 यूरेटर, नंबर 3 यूरिनरी ब्लैडर, एंड नंबर 4 यूरिथ्रा. उम्मीद है कि ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी. इस लेक्चर में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसके बारे में बिला झिझक पूछ सकते हैं. अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.